औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 7 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करने की इसकी अहमियत हक़ानियत बयान फरमाई और फिर अपने दो सिफ़ाती नाम ज़िक्र फरमाए और उसके साथ यानी कि कुरान का इल्म अलीम, यानी कि कुरान का इल्म हर आम बंदे या किसी शैतानी सोच रखने वाले के बस की बात नहीं है। और हकीम ये कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़र फरमाया और हिकमत से इसको फैलाने की तरफ इशारा है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान हिकमत वाले और जानने वाले रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करदा है। कुछ सवालों के जवाब हैं इसमें जो कल जिक्र हो चुके हैं। आगे आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया। देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कौन सा पार्ट हिस्ट्री का आप अभी इस आयत में जिक्र हो रहा है। वैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात वक्तन फ़क्तन जिक्र हुए, लेकिन यह है कि मुकम्मल वाक़या किसी एक आध सूरत में ही जिक्र हुआ। अदरवाइज़ जब अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह मुनासिब समझते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की मुश्किल या मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल कोट करते हैं। यहाँ फरमाया कि काला मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिलाना मकसद है, हिकमत ये एक बात है और अलीम जानने वाला इल्म की भी एक बात इसमें पोशीदा है। फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया लिया ही अपने अहल से, ये उस वक्त की बात हो रही है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर से किया हुआ एग्रीमेंट, शोएब अलैहिस्सलाम से किया हुआ एग्रीमेंट कि 8 साल तक तुम हमारे पास रहोगे। जब शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह किया तो फरमाया कि 8 साल तक हमारे पास रहोगे, अगर 10 साल रहोगे तो ज़्यादा मेहरबानी तेरी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल ही गुजारे और 8 साल बाद अपने अहल को लेके, उस वक्त तक मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत नहीं हुई थी, आपको नबूवत अता नहीं हुई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल को लेके अपने वतन रवाना हो रहे हैं वापस। और फिर रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर देखा कि तुवा, मकान तुवा में ठहरे, या कोई सड़क, कोई रोड या कोई ट्रैफिक या कोई होटल बाज़ार नहीं थे, बल्कि बियाबान वादी में रुके। और रुकने के बाद दूर मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को वो तकलीफ़ आन पहुंची, यानी बच्चे को जन्म देने का टाइम आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, दूर दराज तक कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दूर कहीं थोड़ी सी रोशनी मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आई और अपने तय मूसा अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि शायद के कोई काफ़िला गुजर रहा हो और वहाँ लोग कोई ठहरे हुए हों। उन्होंने आग जलाई है और मैं वहाँ जाऊँ, हो सकता है कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए, या अगर कोई आग जला के चला गया, आग जल रही है तो कोई आग का अंगारा वगैरह ले आऊँ जिससे आग जला के कम से कम इसको गरमाइश तो दे दी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, अहल से मुराद यहाँ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की अकेली बीवी थी। वहाँ अपने बीवी से फरमाया कि मैं दूर वो कोई चमकती हुई चीज़ देख रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि वो आग है, और तुम यहाँ रुको, सा आती कुम मिनहा बेखबरिन, मैं जल्द ही वहाँ जाता हूँ और कोई अच्छी खबर लेके तुम्हारे पास आता हूँ। यानी मैंने जिक्र किया कि या फिर कोई काफ़िला जा रहा होगा तो उससे कोई खाने पीने की चीज़ मैसर हो जाए, या फिर अगर वो नहीं है तो कम से कम आग ही मिल जाएगी। आओ आतीकुम बिशहाबिन कबसिन, या फिर मैं कोई आग का अंगारा ही लेके आ जाऊँ तुम्हारे पास। अच्छी खबर से मुराद यह है कि कोई खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। और दूसरी बात फरमा रहे हैं, नंबर 1 कि कोई खाने पीने की चीज़ लेके आऊँ तुम्हारे पास, वहाँ पहुँचूँ। और साथ ही सा का इस्तेमाल, लफ्ज़ सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दिलजोई के लिए, तसल्ली के लिए उसे कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, यकदम गया और आया। और या फिर तुम्हारे पास कोई आग का अंगारा लेके आऊँ। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी ख्याल था कि आग का अंगारा लेके आऊँ तो इर्द गिर्द चलते फिरते कोई परिंदा हाथ में आ जाए और उसको किसी तरह ज़िबा करके पका के खा लेते हैं आग में। या फिर दूसरी सूरत ये थी कि लअल्लकुम तस्तालून, ताकि तुम उससे क्या कि कम से कम गरमाइश हासिल कर सको, हीट ले सको। इसका मतलब है कि सर्दी का मौसम था
और मूसा अलैहिस्सलाम शदीद घबराए हुए थे और ऐसी जगह पे थे जहाँ के इर्द गिर्द कोई आसार नहीं थे ज़िंदगी की, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं थी और बीमार बीवी उनके साथ थी, बीमारी भी वो जो बहुत शदीद किस्म की थी। और मूसा अलैहिस्सलाम बेजारो मददगार थे और बेजारो मददगार दूसरी तरफ देखते हैं तो दूर उन्हें कोई रोशन चीज़ नज़र आई, उसको आग समझे और बीवी को तसल्ली और दिलासा दिया। अकेली औरत को वहाँ बिठाया और ये कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तुम बैठे रहो यहाँ। जल्द आने का क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और आग समझ के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं ना कोई आग है और ना कोई काफ़िला है, ना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हौसला अफजाई की कोई और चीज़ है और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ इर्द गिर्द कोई आसार इस चीज़ के नज़र आए कि जो वो समझे कि अभी काफ़िला गुजरा होगा या किसी ने आग जलाई होगी या कोई खाने पीने की चीज़ रह गई होगी, पड़ी होगी, मैं ले आऊँ या कम से कम आग का अंगारा ही मिल जाए जिससे मैं रोशनी लेके जाऊँ और बीमार बीवी के पास आग जलाऊँ और उसकी बीमारी में थोड़ा सा गरमाइश से या खाने पीने की किसी चीज़ से कुछ हौसला पड़े, फाका हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ हैरान और परेशान खड़े थे और अपनी बीवी को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं वादा करके आया हूँ बहुत जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन अब खाली हाथ वापस जाऊँगा और वो उम्मीद लगाए बैठी होगी मेरी तरफ और अगर मैं खाली हाथ उसके पास पहुँचूँगा तो वो क्या करेगी, क्या समझेगी, मायूस हो जाएगी। और खाने पीने की चीज़ तो कजा यहाँ कोई आग का नामो निशान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लगे कि कुछ टाइम पहले लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने आग जलाई होगी और अगर ऐसा होता तो फिर भी आग की कोई रहती चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आती, कोई चिंगारी नज़र आती जिसको मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के मुताबिक जिस तरह सेव किया जाता था घास फूस में डाल के चिंगारी सेव कर लेते और अपनी बीवी के पास दोबारा आते और एक उम्मीद होती, हौसला होता उसको और फिर उससे आग जलाते। और आग जलाने का एक मतलब ये भी था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि अगर खाने पीने को ना भी कुछ मिला, कोई काफ़िला ना भी हुआ, सिर्फ आग ही मिल गई तो मैं आग जलाऊंगा। नंबर ये था कि इर्द गिर्द का आग जलती हुई देख के किसी काफ़िले का गुज़र होगा जब तो उसे आग जलती हुई नज़र आएगी तो वो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा और किसी उम्मीद से ही हमारे पास आएगा, हो सकता है उसका भला हो जाए या उसकी वजह से हमारा भला हो जाए। और अगर वो भी ना हुआ तो इर्द गिर्द चलते फिरते किसी परिंदे शिंदे को पकड़ेंगे और ज़िबा करके उसको फिर आग में पका के खा लेंगे या कुछ इस तरह। भूख ने सताया और दर्द ने, बीमारी ने सताया हुआ था, अकेलेपन ने सताया हुआ था और बेयारो मददगारी ने और दूर दराज जंगल बियाबा में और बेयारो मददगार मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी। सो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी मुक़द्दस तुवा में क्या करते हैं, ये बात की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो चलती हुई चीज़ नज़र आई थी सॉरी आग नहीं थी, काफ़िला नहीं था, तो बिला फिर वो था क्या, इसमें कल जिक्र होगा। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनो अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके करें। अल्लाह हाफ़िज़।